जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। बात करेंगे सुजलोन एनर्जी लिमिटेड के बारे में, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल के बारे में, टाटा स्टील के बारे में, वारी के बारे में, ओरियाना ओरिएंट टेक के बारे में बात करेंगे, नुआमा के बारे में यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले सुजलोन एनर्जी लिमिटेड का आज आया है रिजल्ट। 4 नवंबर रिजल्ट डेट अनाउंस किया गया था। 60 रुपया करेंट प्राइस ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। कंपनी का रिजल्ट उम्मीद से बिल्कुल उलट आया है। बहुत शानदार रिजल्ट आया है, बढ़िया रिजल्ट आया है। सेल्स की बात करेंगे तो अब तक का यहाँ पे देख सकते हो हाईएस्ट मार्च 2024 वाला थोड़ा सा ज़्यादा था। 3790 करोड़ के आसपास था। अब उसको भी बीट करके 3871 करोड़ का जो है कंपनी ने सेल्स जनरेट किया है। इसी तरीके से यहाँ पे खर्चे में भी जो है देखेंगे तो उसी तरीके से बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रही। मार्जिन में बहुत अच्छा सुधार देखने के लिए मिल रहा है। साल दर साल बेसिस पे 14 से लेकर 19 सीधा 200 करोड़ के अगेंस्ट में सीधा 1280 करोड़ का कंपनी को नेट प्रॉफिट हुआ है, जो मार्च 2025 से भी ज़्यादा है 100 करोड़। 1180 करोड़ था, अभी जो है 1280 करोड़ के आसपास आया है। 100 करोड़ मार्च वाले क्वार्टर से भी ज़्यादा, जो कि उस समय भी कंपनी को लगभग 550 करोड़ रुपए के आसपास का टैक्स बेनिफिट मिला था। इस क्वार्टर में भी कंपनी को 718 करोड़ रुपए के आसपास का टैक्स बेनिफिट यहाँ पे मिला है। तो इस तरीके से ये अपडेट आ रहे हैं। बढ़िया रिजल्ट आया है, अच्छा रिजल्ट आया है। शेयर में आज जो है 1.25% की तेजी भी थी, हालांकि उतनी ज़्यादा तेजी नहीं आ पाई जितनी आनी चाहिए थी। एक बार तेजी आई थी, सस्टेन नहीं कर पाया और फिर थोड़ी सी गिरावट के साथ कैंडल क्लोज कर दिया है। तो ठीक है भाई, अब रिजल्ट वाले दिन ही तेजी आएगी कोई ज़रूरी नहीं होता है। बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट आता है लेकिन उस दिन शेयर गिर जाते हैं। तो ये मार्केट है, अपने हिसाब से काम करता है। लेकिन आने वाले समय में इसी रिजल्ट को देख के लोग जो है अच्छा सा जो है इसमें अपना व्यू बनाएंगे और अच्छा खासा कंपनी में आगे मोमेंटम भी देखने के लिए मिलेगा। इंतजार करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है ना। देख लीजिएगा टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड। अब याद रखिएगा आप लोग, ये दोनों कंपनियां अलग हो चुकी हैं। टाटा मोटर का पैसेंजर व्हीकल और कॉमर्शियल व्हीकल, ये दोनों अलग हो चुके हैं। लेकिन 2.5% की इसमें गिरावट आ रही है। 400 रुपया अब इसका प्राइस डेट करा। कमर्शियल व्हीकल का अभी मतलब बिजनेस अलग हो चुका है, अभी वो लिस्ट भी नहीं हुई है। शायद अगले इसी महीने के लास्ट में हो सकता है रिकॉर्ड लिस्टिंग डेट कुछ करके आए, ठीक है ना। लिस्टिंग डेट, ठीक है ना, इस महीने के लास्ट में या अगले महीने में। तो ये लेकिन अभी जो ये क्वार्टर बीता है सितंबर वाला क्वार्टर, तो उसमें तो ये दोनों कंपनियां सेम ही थी ना भाई, एक ही में दोनों थी ना। तो अभी इस कंपनी का आ रहा है रिजल्ट, ठीक है ना। 14 नवंबर 2025 को इसका जो है स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड दोनों रिजल्ट यहाँ पे कंपनी का आएगा। लेकिन याद रखिएगा ये जो रिजल्ट आएगा ये दोनों कंपनियों का आएगा। टाटा मोटर के पैसेंजर व्हीकल वाला भी आएगा और कमर्शियल व्हीकल वाला दोनों आएगा, ठीक है ना। तो दोनों कारोबार का यहाँ पे रिजल्ट इस बार आएगा और उसके बाद अगले क्वार्टर से हो सकता है कि अलग अलग यहाँ पे हो जाए, ठीक है ना। टाटा स्टील का भी आ रहा है। 180 रुपया करेंट प्राइस ट्रेड कर रहा है। 2% का डिविडेंड यील्ड देती है कंपनी। 1.25 लाख करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है। कंपनी ने एक अपने प्लांट को बेचने का निर्णय लिया है। एक अपना प्लांट कुल मिला के ये कंपनी बेचने वाली है। ये कौन सा प्लांट है तो देखिए, कंपनी नीचे लिखा है डिटेल में, हाँ नीचे डिटेल में लिखा है, कोई बात नहीं। यहाँ पे कंपनी कह रही है कि टाटा स्टील ने ओडिशा के जाजपुर स्थित अपने फेरो अलायज प्लांट की बिक्री के लिए इंडियन मेटल फेरो अलायज लिमिटेड से IMFA से जैक के साथ एक परिसंपत्ति हस्तांतरण समझौता जो है पर हस्ताक्षर किया है। तो कंपनी ने एक हस्ताक्षर किया है परिसंपत्ति हस्तांतरण समझौता। अपनी कुछ कह लीजिए प्लांट को बेचेगी कंपनी इंडियन मेटल फेरो अलाइज को। तो ठीक है, कंपनी अपना वैल्यू अनलॉकिंग कर रही है थोड़ा सा। 610 करोड़ रुपए में यह जो है एक डील होती हुई नजर आ रही है इंडियन मेटल फेरो अलाइज और जो है टाटा स्टील के बीच में। तो एक बढ़िया खबर है, कंपनी के हाथ में 610 करोड़ आएगा तो हो सकता है आगे कुछ कंपनी अपना काम करे, कुछ भी करे, जो भी है। ये जो साझेदारी हो रही है या ये कह लीजिए एक समझौता जो हो रहा है बिक्री वाला, ये 3 महीने में पूरा हो सकता है, ऐसी संभावना यहाँ पे बताई जा रही है, ठीक है ना। इस तरीके से देख लीजिएगा, ये भी एक बढ़िया ये अपडेट है टाटा स्टील से रिलेटेड। कल हो सकता है ये शेयर जो है थोड़ा बहुत मोमेंटम में रहे। वारी एनर्जी को भी लगातार कवर करता हूँ, सुजलोन को भी और वारी पे दोनों के अगर आप शेयर होल्डर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे भी छोटी बड़ी अपडेट मिलती रहेंगी। 3370 रुपया करेंट प्राइस है, हालांकि इसमें भी मार्केट की वजह से गिरावट आई है।
97 लाख करोड़ के 97 हजार करोड़ के मार्केट कैप वाली ये कंपनी है। यह कंपनी भी एक कंपनी जिसका नाम है सनब्रिज नाइन्थ कह लीजिए क्लाउड प्राइवेट लिमिटेड, इसमें 100% की हिस्सेदारी खरीदने के लिए एक शेयर खरीद समझौता किया है। ये इसकी सब्सिडी कंपनी ने किया है। वारी एनर्जी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी वारी फॉरएवर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी जो है एक उसी जो अभी सनब्रिज नाइन्थ क्लाउड प्राइवेट लिमिटेड में हिस्सेदारी खरीदेगी, मतलब सब्सिडी कंपनी हिस्सेदारी खरीदेगी। यह डील कितने में होने वाली है ये तो यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं किया गया है, लेकिन जब भी कोई और अपडेट आएगा मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना। यहाँ पे अगला शेयर आ जाएगा हम लोगों का यहाँ पे ओरिएंट टेक्नोलॉजी लिमिटेड। 471 रुपया करेंट प्राइस ट्रेड करा है। 2000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है। ठीक ठाक कंपनी है, अच्छा खासा फंडामेंटल है, मैं अभी चेक कर रहा था इसका, ठीक है ना। आप लोग देखिएगा अच्छे से। इस कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है बोनस शेयर का। हालांकि 3 नवंबर को ही कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है, और आप लोगों को बोलता भी हूँ कि अगर ओपन मार्केट में कोई अपडेट आता है और मैं वीडियो नहीं बना सकता हूँ अगर उस टाइम पे, तो मैं पोस्ट कर देता हूँ। आप चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना। ज्वाइन बटन से बहुत मामूली सा आपको जो है पेमेंट करना पड़ता है 1 महीने के लिए, तो आप चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ज्वाइन बटन से आपको सारे अपडेट मिलते रहेंगे। नहीं तो आप अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किए होंगे, वहाँ पे भी फ्री में अपडेट मैं देते रहता हूँ, ठीक है ना। 11 नवंबर 2025, जी हाँ 11 नवंबर को यह कंपनी ने एक मीटिंग डेट शेड्यूल किया, यही ओरिएंट टेक्नोलॉजी ने। इसमें कंपनी सबसे पहले रिजल्ट तो घोषित करेगी ही करेगी, तो कंपनी अपना रिजल्ट घोषित करने वाली है। और दूसरे नंबर पे कहेंगे कि कंपनी एक प्रपोजल रख रही है बोनस शेयर इशू करने के लिए। तो बोर्ड से अगर मंजूरी मिलती है, और मिल भी जाती है, नॉर्मल मिल जाती है, बहुत रेयर केस में 1-2 कैंसिल होता है। तो 11 नवंबर को कंपनी रिजल्ट घोषित करेगी, साथ में बोनस घोषित करेगी। जब भी अपडेट आएगा आप लोगों को मैं सबसे पहले अपडेट दे दूंगा। तो ये भी कंपनी बढ़िया है। एक और कंपनी है जिसका इंतजार है, और मैं बार बार यहाँ पे रिफ्रेश कर करके देख रहा हूँ कि अब आया अब आया अब आया, नहीं, लास्ट अपडेट 3 नवंबर 2025 की ही है। नुआमा वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड का करेंट प्राइस 7,170 रुपया ट्रेड कर रहा है। कंपनी ने बोर्ड मीटिंग तो रखा है आज 4 नवंबर 2025 को ही, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कंपनी बोनस शेयर जारी करने के लिए भी यहाँ पे मीटिंग रखी थी, सॉरी स्प्लिट जारी करने के लिए, लेकिन अभी तक उस स्प्लिट का, डिविडेंड का और रिजल्ट का कोई का आउटकम यहाँ पे निकल के सामने नहीं आया है। आज ही मीटिंग डेट है 4 नवंबर 2025 को। जब भी नुआमा का आउटकम आएगा मैं आप लोगों को सबसे पहले अपडेट दे दूंगा। 10 रुपया इसका ये जो है फेस वैल्यू है, और इसी 10 रुपये फेस वैल्यू को स्प्लिट करने के लिए कंपनी आज मीटिंग कर रही है। 2% का डिविडेंड यील्ड भी है। अच्छा खासा कंपनी का पीछे रिजल्ट आया है, लगातार बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रही है। तो आगे भी हो सकता है इस बार भी कंपनी का अच्छा खासा रिजल्ट आएगा, तो अपडेट दूंगा, ठीक है ना।